अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 का मंथ कैसा रहेगा। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा, आप किन शोबे ज़िंदगी में इस माह में तरक्की कर सकते हैं और किन सेक्टर्स में आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इस माह में कौन से सितारे, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको मनफी किस्म के असरात से नवाज सकती है। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, यानी अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का माह आपको दौलत के हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ दिलवाने का बायस बन सकता है। इस माह में सूरज 22 नवंबर तक आपके ज़ायचे के दूसरे घर में एक नॉर्मल हालत में स्टे करेगा और इसके साथ साथ 7 नवंबर से वीनस भी आपके ज़ायचे के दूसरे घर में दाखिल होगा। वीनस 7 नवंबर के बाद से तमाम माह बुर्ज अकरब में यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन में अपना टाइम स्पेंड करेगा और अपने मोशन को आगे बढ़ाएगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस माह में आप अपने पैसे को अपनी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ों, अपनी मनचाही ख्वाहिशात के हुसूल में खर्च करते नज़र आ सकते हैं। आप अपनी ज़ात के हवाले से इस माह में ख़रीदारियाँ करते भी पाए जा सकते हैं। नवंबर के मंथ में 22 नवंबर के बाद सूरज आपके ज़ायचे के तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा और तीसरे घर में यानी सजिटेरियस ज़ोडिक साइन में अपना क़याम करेगा, जिससे आपको अपने करीबी तल्लुकात के हवाले से यानी अपने बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारब, अपने जो आपके करीब के रिलेटिव्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी पैदा हो सकती है। ऐसे नौजवान अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपकी इल्मी ज़िंदगी में प्रोग्रेस के लिए आपको अच्छे नताइज दिलवाने और आपकी इल्मी ज़िंदगी में यानी तालीमी ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए 22 नवंबर के बाद सूरज की एनर्जीज खासी कारआमद रहेंगी। ओवरऑल नवंबर का तमाम माह आपके तल्लुकात में एक नई गर्मजोशी और एक नई एक्साइटमेंट पैदा करेगा। आप तल्लुकात की तरफ अपने झुकाव में इजाफा देख सकते हैं। नवंबर का माह 4 नवंबर के बाद से आपको अपने रिलेशन से फ़वाइद भी दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। गो कि इस माह में आपका मोहब्बत का खाना तमाम माह खाली रहेगा, लेकिन 22 नवंबर के बाद सूरज की एनर्जीज आपके लिए मोहब्बत की ज़िंदगी और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ के लिए इंतहाई खुश आइन साबित होंगी। इससे रूमानवी ज़िंदगी या आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में आपको मुस्बत किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं और आप मुस्बत सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ी तब्दीली आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपकी मैरिड लाइफ में ना भी आई तो आप इब्तदाई तौर पर कुछ न कुछ नई मनाजिल को तय कर सकते हैं या कुछ न कुछ पॉजिटिव होता देख सकते हैं। अगर हम आपकी सेहत और आपके शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या आपके घर वालों, आपका अज़ीज़ व अक़ारब, आपके रिलेटिव्स की सेहत के बारे में बात करें तो आपके ज़ायचे के छठे घर में 28 नवंबर को एक बड़ा सितारा अपनी रुजत को ख़त्म करने जा रहा है और ज़ोल का रुजत को 28 नवंबर को ख़त्म करना और उसके बाद डायरेक्ट मोशन में पाइसेस ज़ोडिक साइन में आगे बढ़ना एक गुड साइन तस्वुर किया जाता है, एक अच्छा साइन तस्वुर किया जाता है, जिससे सेहत के हवाले से पेचीदा मसाइल से आप इस माह में छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गो के बहुत बड़ा रिलीफ तो शायद नामुमकिन हो, क्योंकि नेपच्यून इस तमाम माह में आपके ज़ायचे के छठे घर में रेट्रोग्रेड में होगा, लेकिन ज़ोहल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना इस बात को इंडिकेट करता है कि सेहत के हवाले से आप महीने के इख्तिताम में मुस्बत किस्म की सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं और जो सेहत के हवाले से परेशानियां थी, जो माजी में मसाइल थे, उन पर आपको कंट्रोल मिल सकता है। इसी तरह शरीक हयात या लाइफ पार्टनर की सेहत या आपके मातहत जो लोग हैं उनकी सेहत के हवाले से भी परेशानियों में 28 नवंबर के बाद यानी महीने के इख्तिताम तक आपको खासा रिलीफ मिल सकता है और खुशकुन खबरें मौसूल हो सकती हैं। इस माह में आपको किसी नए आगाज में पढ़ने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि कोई नई इब्तिदा आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, यानी ताखीर और इल्तिवा का सामना हो सकता है। इस हवाले से यूरानस का 8 नवंबर को बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड को शुरू करना खासा तशवीशनाक हो सकता है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और आपकी ससुराली ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, आपको मोहतात रहना चाहिए। ससुराली ज़िंदगी में यूरानस की रुज्जत परेशानी का बायस बन सकती है, आपके लिए मसाइल जन्म ले सकते हैं। आपको अपने मामलात को, अपने मंसूबों या अपने प्लान्स को पाया तकमील तक पहुंचाने में शायद अभी और इंतज़ार करना पड़े। 8 नवंबर से यूरानस का रेट्रोग्रेड मोशन बुर्ज सौर में आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में या आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में
آپ को नए एडवेंचर से गुरेज करने का मशवरा देती है। गो के इस माह में आपको अपने तल्लुकात में बड़ा इजाफा मिल रहा है और आपको रुपए पैसे या दौलत के हवाले से भी पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, लेकिन आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, कारोबार, नौकरी वगैरह के मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। इस हवाले से 11 नवंबर से एक बड़ा सारा जुपिटर आपके ज़ायचे के 10वें घर में अपनी रुज्जत का आगाज करने जा रहा है, जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल जिंदगी, नौकरी के मामलात, आपके करियर के मामलात या आपके बिजनेस या कारोबार में आपको ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, ज़्यादा इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेना होगा, ज़्यादा बालिग नज़री का मुज़ाहिरा करना होगा। जल्दबाजी, चीज़ों से उकता जाना या अपनी नाकामियों का खौफ आपके लिए इस माह में आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में परेशानियां लाने का बायस बन सकता है। मुश्तरी जो कि एक साथ सारा है, कैंसर ज़ोडिएक साइन में अपने शहर पर होता है, लेकिन अब कुछ अरसे के लिए जुपिटर की शर्फ याफ्ता नजरात में आपको कमी मिल सकती है। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करके ही अपने मकासद को हासिल करने का मौका मिलेगा। जुपिटर की रुज्जत इस बात को इंडिकेट करती है कि आपको अपने अकायद और अपने नजरियात को अपनी कारोबारी जिंदगी में मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाना चाहिए, उन पर अमल दरामद करना चाहिए और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। आपकी रूहानी जिंदगी का घर इस तमाम माह में खाली रहेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि रूहानी तौर पर आप किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुजरने वाले। अलबत्ता आपको रुपए पैसे के हवाले से अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अच्छी खरीदारियां करने का मौका मिलेगा। जिसमें एक बात आपको मजीद बता दी जाए कि इस माह में शायद आपकी अपनी ज़ात आपकी तवज्जो का मरकज न हो, आपके ज़ायचे का पहला घर खाली रहेगा, जिससे जाहिर होता है कि आपकी इल्मी ज़िंदगी, आपके करीबी तल्लुकात का सेक्टर, आपके मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से ख्वाब और आपकी सेहत के हवाले से आपको नए मौके मिल सकते हैं। अलबत्ता कारोबारी ज़िंदगी में और किसी नए आगाज में जाते हुए या अपनी खानदानी ज़िंदगी या ससुराली ज़िंदगी में आपको काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहकर चलना फ़ायदा दे सकता है। आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, जो लोग हालात व वाक़यात की अच्छी परख रखते हैं, हालात व वाक़यात को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, वो लोग अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं और वही लोग आने वाले वक्त के बारे में अच्छे अंदाज में कयास कर सकते हैं। अलबत्ता वो लोग जो हर वक्त बेचैन रहते हैं, खुद को सुकून से दूर महसूस करते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि खुदा के जिक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, क्योंकि खुदा का जिक्र ही दिलो जान का सुकून है और खुदा का जिक्र ही इंसान को सुकून देता है। वरना मौजूदा वक्त में जो हालात व वाक़यात बनते जा रहे हैं, इन हालात व वाक़यात में सब कुछ होते हुए भी बेशतर लोग खुद को बेचैन ही तस्वुर करते हैं। आपको चाहिए कि खुदा की याद से दिलों को मुनव्वर करें, सदक़ात तो खैरात दें। सदक़ात देना, खुदा की राह में माल को खर्च करना इंसान को मुश्किलात, परेशानियों और बेचैनियों से बचाने के साथ साथ इंसान के गुनाहों के खात्मे का भी बायस बनता है। आपको इस माह में अपनी सेहत के हवाले से अच्छी खबरें महीने के इख्तिताम में मिलेंगी, इसलिए ऐसे अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान हैं तो आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बदस्तूर एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को, परहेज़ को मलूज़े खातिर रखना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपके ज़ायचे में किन किन शोबाजात में आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, किन किन सेक्टर्स में आपको ऐसे प्लैनेट्स की एनर्जीज मिल सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव असरात नाफिज करेंगी और आपको पॉजिटिव वे में अपने मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका देंगी। इस माह में जुपिटर, यूरानस, सैटर्न, प्लूटो, सूरज, मार्स, मरकरी और वीनस कैसा किरदार अदा कर सकते हैं? बड़े सियारों में से किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव होंगी? नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इस माह में आपके लिए कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकता है? अगर आप अपनी नवंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह हो सकता है जिसमें आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नए मराहिल को तय करने का मौका मिलेगा। आप ज़ाती तौर पर इस माह में कई एक कामयाबियां समेट सकते हैं। आपको इस माह में आम किस्म के डिसीजंस करने का मौका मिल सकता है और आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से दिलचस्पियों में आपको
اضافہ مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں وینس 7 نومبر سے آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا، جو تمام ماہ برج عقرب میں ہی گزارے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 نومبر تک سورج بھی آپ کے اپنے برج میں ہی سٹے کرے گا، یعنی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سٹے کرے گا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے روزمرہ معاملات میں، اپنی روٹین لائف، اپنی ذاتی عزت و آبرو اور اپنی پرسنل گروتھ کے حوالے سے خاصے نئے اقدامات کرتے پائے جا سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ معتبر بنائیں، آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ کریں، آپ کا انفلوئنس بڑھے اور آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں پیچیدہ قسم کی چیزوں کو سالو کرنے کا، پیچیدہ قسم کے اور کمپلیکس قسم کے معاملات کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ماہ میں آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 22 نومبر کے بعد فرع کی حالت میں سورج داخل ہوگا، جو آپ کو روپے، پیسے اور مالی طور پر بڑے فوائد سے امکنار کرے گا، یعنی آپ اس ماہ میں اپنی دولت کے حوالے سے فراوانی کے دور میں داخل ہوں گے، دولت کی زیادتی ہوگی، انکم میں اضافہ ہوگا، آپ کے پاس پہلے سے زیادہ مالی وسائل اور پہلے سے زیادہ مال اکٹھا ہو سکتا ہے، جو آپ کو اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرنے کا موقع دے۔ آپ میں اس ماہ میں مارس کی انرجیز کی وجہ سے دولت کے حوالے سے نیک جذبات ہوں گے۔ آپ نہ صرف اپنی ذات پر خرچ کریں گے بلکہ آپ اپنے بڑے عام مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دوسروں پر بھی پیسہ خرچ کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ مارس کی انرجیز آپ میں ایک الگ قسم کی ترنگ اور ایک الگ قسم کا جوش و خروش پیدا کر سکتی ہیں۔ 4 نومبر سے مارس سیجیٹیریس زوڈک سائن میں یعنی برج قوس میں انٹر ہو جائے گا، جو 4 نومبر کے بعد تمام ماہ برج قوس میں ہی رہے گا، جس سے آپ پیسہ کمانے کے حوالے سے بھی خود کو ایک نئی سطح پر دیکھیں گے۔ آپ کا مینٹل لیول بلند ہوگا اور آپ پریکٹیکلی ایسے اقدامات کرتے نظر آ سکتے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کو مزید دولت مند کر دیں۔ البتہ اس تمام سینیریو میں آپ کو لکھائی پڑھائی کا ضرور خیال رکھنا ہوگا، ان رائٹنگ چیزوں کو طے کرنا ہوگا، یا کسی بھی مالی معاملات میں آپ پریکٹیکلی ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو آپ کو بڑے فائدے دلوائیں۔ البتہ آپ کو مرکری کے ریٹروگریڈ سے متوجہ رہنا ہوگا۔ مرکری 10 سے 19 نومبر تک مختصر مدت کے لیے ہی، لیکن آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ میں ہوگا، جس سے آپ کو لین دین میں، قرض وغیرہ کے اصول میں یا ان دنوں میں مالی معاملات کو آگے بڑھانے میں تھوڑی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، کچھ کنٹرڈکشنز یا کچھ ایسی ہرڈلز سامنے آ سکتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے چیزوں میں التوا اور تاخیر کو پیدا کرنے کا باعث بنے۔ مرکری کے ریٹروگریڈ کے علاوہ آپ کو دولت کے حوالے سے اس ماہ میں کسی بھی قسم کا پرابلم نہیں آنے والا، بلکہ چیزیں بہتر اور سموتھ انداز میں آگے بڑھتی نظر آئیں گی، دولت کا فلو بڑھ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو ان رائٹنگ معاملات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مالی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 10 سے 19 نومبر تک محتاط رہنا چاہیے، چیزوں پر سائن کرتے ہوئے اندھا دھند کسی پر اعتماد کرنا یا غیر ضروری جلد بازی آپ کے لیے اس ماہ میں مالی حوالے سے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس ماہ میں اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے فیوچر، ان کے کیریئر، ان کے مستقبل کے حوالے سے اہم قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ گو کہ اس سے پہلے نیپچون اور سیٹرن آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ میں تھے اور 28 نومبر تک یہی سلسلہ آگے چل سکتا ہے، لیکن 28 نومبر کو سیٹرن اپنی رجت کو ختم کر دے گا اور آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ڈائریکٹ موشن میں آگے بڑھنا شروع کر دے گا، جس سے آپ اس دباؤ سے، اس سٹریس سے، اس کھنچاؤ سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے جو آپ کو اپنے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے میں اس سے پہلے مسلسل رکاوٹیں دے رہا تھا۔ ایسے افراد جو اولاد کے حوالے سے کچھ نئے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے کیریئر، ان کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے رشتہ طے کرنے، ان کی ایجوکیشنل لائف کے حوالے سے کچھ نئے قسم کے سٹیپس لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 28 نومبر کے بعد ان تمام کاموں کے لیے آپ کے پاس اچھا ماحول ہوگا اور آپ کو اچھی انرجیز ملیں گی۔ البتہ اس سے پہلے ان معاملات کے آغاز سے آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس ماہ میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے، تاخیر یا التوا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ویزے کے معاملات میں، امیگریشن کے معاملات میں کچھ مسائل ابھر سکتے ہیں، یا ماضی کی کچھ چیزیں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں 11 نومبر سے جوپیٹر کا ریٹروگریڈ شروع ہوگا۔ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ 11 نومبر کے بعد سے آپ کو
किस्मत में नाकामियाँ दिलवा सकता है। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में मामलात को आगे बढ़ाने में आपको हो सकता है वो रिजल्ट्स न मिले जिनके आप मुतमन्नी हो, लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि आपके काम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएंगे, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इल्तिवा, ताख़ीर या वक्ती रुकावटें पैदा होती मालूम हो सकती हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा मेहनत की और चीज़ों को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होगी। आपके जायचे के 7वें घर में यानी आपके खाने मोहब्बत में इस माह में 8 नवंबर से यूरानस एंटर हो रहा है और इस बार यूरानस की एनर्जीज कमज़ोर होंगी, क्योंकि यूरानस रेट्रोग्रेड मोशन में आपके जायचे के 7वें घर में 8 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज़ करेगा, जिससे मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी तल्लुकात में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपको अपने रूमानवी जज्बात में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। यूँ कहा जा सकता है कि इस माह में आप रुपए पैसे के मामलात में या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने गहरे तरीके से इन्वॉल्व नज़र आएंगे कि हो सकता है आप अपने रूमानवी मामलात या अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दें। कोशिश करें इस माह में नए रूमानवी सफ़र के आगाज़ से गुरेज करें। शादी ब्याह के हवाले से भी ये माह आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर न होगा, लिहाजा एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर अपनी रूमानवी ज़िंदगी या अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में कोई स्टेप्स लें। इत्तफ़ाक़ी तौर पर, गैर मुतवक्को तौर पर आपको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी या मैरिड लाइफ में या आपके रूमानवी मामलात में मसाइल का सामना हो सकता है। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के घर में प्लूटो तमाम माह काम पज़ीर रहेगा, जो तख्लीक और तबाही का स्यारा है, जो ज़ाहिर करता है कि आपके ख़ानदानी निज़ाम में तब्दीली का एक अमल जो पिछले साल से शुरू हुआ है अब एक नई सिमत इख्तियार कर सकता है, अब एक नए पेस में आगे बढ़ना शुरू कर सकते। प्लूटो जो कि अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है, नवंबर के माह में आपके जायचे के 4थे घर में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ता रहेगा, जो आपके अंदर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से कई नए जज्बात पैदा कर सकता है। आप कई नए इक़दामात करने की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, लेकिन आपको मनफी या गलत तरीक़ेकार इख्तियार करने से गुरेज करना होगा, वरना आपका ख़ानदानी ज़िंदगी का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। घरेलू ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करने से पहले अपने जोश व खरोश और जज्बात से ज़्यादा हक़ाइक़ के करीब रहें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप रूहानी तौर पर भी इस माह में किसी बड़े बदलाव से तो नहीं गुजरने वाले, अलबत्ता प्लूटो की नज़रात ये इशारा देती हैं कि आप कई नए हक़ाइक़ से आगाह हो सकते हैं। आपको अपने राज़ों की हिफाजत पर इस माह में थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। नवंबर का माह आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ और आपके रुपए पैसे के मामलात या आपकी औलाद की ज़िंदगी के हवाले से इक़दामात करने के हवाले से खासा हलचल पैदा करने का बायस बनेगा। अलबत्ता किस्मत आजमाई के मामलात या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से आपको अचानक तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए या किसी नए आगाज़ से दूर रहना चाहिए। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव रहेगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबजात में आपको तरक्की करने और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है? किन मसाइल से आपको इस माह में छुटकारा मिलने वाला है? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं? अगर हम आपके जायचे के अहम सेक्टर्स की बात करें तो आपके जायचे में इस माह में दौलत, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके ख़ानदानी तल्लुकात और आपकी सेहत के हवाले से अहम किस्म के असरात नाफिज होने वाले हैं। इसके अलावा आप रूहानी तौर पर भी एक बड़े बदलाव से गुजरने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2025 आपके लिए ज़ाती तरक्की और एतमाद की बहाली का माह होगा। आप इस माह में अपनी ज़ात में एक अलग किस्म का चार्म देख सकते हैं। आपकी ज़हनी सलाहियतें और आपकी तख्लीकी सलाहियतें अपने उरूज की तरफ बढ़ सकती हैं। नवंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको अपनी अथॉरिटी को बहाल करने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी के मामलात में ज़्यादा इंटरफेरेंस करते देख सकते हैं। आपका एतमाद बहाल होगा। कॉन्फिडेंस की कमी की जो शिकायत हैं वो दूर होंगी। आप खुद को अच्छे एहसासात और अच्छे ख्यालात की ज़द में देखेंगे। इस हवाले से सूरज का महीने के इख्तितामी अशरे में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होना ये खुशकुन खबर समझी जाती है। इसके अलावा मार्स 4 नवंबर से आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। मार्स का आपके अपने बुर्ज में आना यानी आपके जायचे के पहले घर में आना आप में
ایکسائٹمنٹ اور گرمجوشی میں اضافہ کرے گا۔ آپ اپنی ذات سے گہرے طریقے سے جڑتے معلوم ہوں گے، آپ کی توجہ اپنے آپ پر بڑھے گی، آپ ایسے امور کی طرف متوجہ ہوں گے جن میں آپ کو عزت و آبرو میں اضافہ مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے حوالے سے اس ماہ میں بڑھ چڑھ کر ایسی ایکٹیویٹیز کرتے پائے جا سکتے ہیں جو آپ کو زمانے کے ساتھ گہرے طریقے سے منسلک اور نتھی کرنے کا کام کرے۔ اس ماہ میں 4 نومبر سے مارس کی انٹری آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں اور 22 نومبر سے یعنی مہینے کے آخری عشرے میں سورج کا آپ کے اپنے برج میں فرح کی حالت میں انٹر ہونا آپ کو ذاتی طور پر کئی ایک فوائد سے ہمکنار کرے گا۔ آپ اپنی موجودہ زندگی اور اپنے آنے والے وقت یعنی اپنے مستقبل کے حوالے سے مثبت سوچوں میں پائے جا سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ سوچنے کے عمل سے گزریں گے بلکہ آپ پریکٹیکلی اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے نئے ایڈونچرز کرتے پائے جا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ذاتی کردار کی خوبیاں، اپنے کیریکٹر کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو نکھارنے، ان کو بہتر کرنے، ان کو سنوارنے کا موقع ملے گا۔ آپ اپنی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی ظاہری شکل و صورت، اپنی ظاہری پرسنالٹی کی طرف آپ کا متوجہ ہونا اس ماہ میں آپ کو بڑا فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کے اثرات، آپ کی شخصیت کا چارم دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے والا ہوگا، اور آپ کی سحر انگیز شخصیت آپ کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ماہ میں آپ روحانی طور پر بھی بلندی کی طرف بڑھیں گے، یعنی اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اس ماہ میں بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں 22 نومبر تک سورج اچھی انرجیز میں ہوگا۔ اس کے علاوہ 7 نومبر سے وینس کی انرجیز بھی آپ کے لیے ساتھ ہوں گی جو آپ کو روحانی ترقی کی طرف راغب کرنے والی ہوں گی۔ روحانی اعمال میں آپ کی دلچسپیاں بڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس ماہ میں نہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کام کریں گے بلکہ اپنے آنے والی زندگی یعنی موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے بھی کافی غور و خوض کرتے پائے جا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر شکوک و شبہات اور اندیشے کافی حد تک دم توڑتے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس ماہ میں وینس، مرکری اور سورج آپ کو بڑے فوائد سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی بہت ساری کنفیوژنز ختم ہو سکتی ہیں۔ البتہ 10 نومبر سے 19 نومبر تک آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں مرکری ریٹروگریڈ میں ہوگا۔ یہ وقت آپ کو جلد بازی سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے، خصوصاً اپنی زندگی کے بارے میں آپ جو فیصلے کرتے ہیں، جو ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو ان میں آپ کو جلد بازی سے دور رہنا ہوگا بلکہ سوچ سمجھ کر ڈیسیژنز لینے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 19 نومبر سے 29 نومبر تک مرکری کی رجت بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کو اپنی روحانی زندگی کے حوالے سے ان دنوں میں نئے اعمال سے گریز کرنا چاہیے، نئے اعمال کی طرف بڑھنے سے دور رہنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ 19 سے 29 نومبر تک آپ کو تھوڑا سا خود کو اوور تھنکنگ سے بھی دور رکھنا فائدہ دے سکتا ہے، ورنہ آپ کے ذہن پر، آپ کے دل دماغ پر تھوڑا پریشر ہو سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کی خاندانی زندگی، آپ کے خاندانی تعلقات، آپ کے فیملی بزنسز، خاندانی ایسٹس، آپ کی فیملی لائف ہے، اس حوالے سے آپ کو 28 نومبر کے بعد اچھی انرجیز ملنے والی ہیں۔ 28 نومبر کو زول ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا۔ زول کا ریٹروگریڈ کو ختم کرنا اور ڈائریکٹ موشن میں آگے بڑھنا آپ کی فیملی لائف میں والدین سے فوائد دلوا سکتا ہے۔ فیملی لائف میں جو تنازعات، جو دوریاں، جو کنفرنٹریشن، جو کنٹراڈکشنز اور تضادات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ وراثتی معاملات، زمین جائیداد کے ایشوز، گھریلو مکانات کی منتقلی، شفٹ کرنے یا نئے مکانات وغیرہ کی خریداری کے حوالے سے آپ کو نومبر کے آخری عشرے میں خاصا بریک تھرو مل سکتا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ نیپچون تمام ماہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ میں ہوگا، جو آپ کو دھوکہ دہی، سازشوں یا پروپیگنڈے وغیرہ کے خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس ماہ میں اپنی خاندانی زندگی میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن احتیاط کے تمام تر تقاضوں کو پورا کریں، اندھا دھند کسی کی پیروی مت کریں۔ آپ کو بے وقوفانہ اور احمقانہ قسم کی غلطیوں سے بھی خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس ماہ میں آپ کو صحت کے حوالے سے خاصا محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ 8 نومبر سے یورانس الٹی گردش شروع کرے گا جو صحت کی خرابیاں دے سکتا ہے۔ اچانک سے غیر متوقع طریقے سے اتفاقیہ طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، آپ کو اس حوالے سے خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں یعنی برج سرطان میں جوپیٹر 11 نومبر سے اپنی رجت کا آغاز کرنے جا رہا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنی سسرالی زندگی میں ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں آپ کو مسائل مل سکتے ہیں، سسرال کے ساتھ ان بن پیدا ہو سکتی ہے، یعنی سسرالی زندگی میں آپ کو اپنے تعلقات کو ہموار رکھنے، انہیں ایک
अच्छी हालत में आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना रहेगा, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि आपके लिए आपकी ससुराली ज़िंदगी एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या शरीक हयात के माली मामलात में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, जो आपके लिए परेशानियों का बायस बन सकती है। आपको चाहिए कि 11 नवंबर के बाद अपनी ससुराली ज़िंदगी में किसी नए आगाज से गुरेज करें। आपकी दौलत का खाना या आपकी कारोबारी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ का खाना इस माह में खाली रहेगा, जो ज़ाहिर करता है कि आपकी माली ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी में किसी बड़े चेंज की तवक्को नहीं की जा सकती, यानी जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। अलबत्ता आप अपनी रूहानी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, अपने बास करीबी ताल्लुकात और अपनी खानदानी ज़िंदगी में इस माह में खासी मुस्बत किस्म की वाइब्स देखेंगे। जहाँ तक आपकी अपनी ज़ात का ताल्लुक है तो आप इस माह में तरक्की करेंगे, आपकी इज़्ज़त व आबरू में इजाफा होगा, आपका मुआशरे में मकाम व मर्तबा भी बढ़ सकता है, आपको अच्छे डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और आप अपनी ज़हनी सलाहियतों और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से बड़े फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए फितनों के इस दौर में हालात व वाक़यात शायद अब उमूमी तौर पर बेहतर ना हो, बल्कि बद से बदतर होते चले जाएं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो आपको जंगो जदल का सामान नजर आता है। आपको यूं नजर आता है कि हक की पैरवी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यूं देखा जाए तो आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वक्त वो वक्त है कि जब आखिरी जमाने की निशानियां पूरी होती जा रही हैं। दुनिया में अदल इंसाफ की कमी है और सिर्फ दौलत और ताकत के बलबूते पर ज़माने में फसाद फैलाया जा रहा है। अगर आप आगाह रहने वाले और बाखबर रहने वाले फ़र्द हैं तो आपको हालात व वाक़यात से अच्छी आगाही हासिल करनी चाहिए और मौजूदा हालात व वाक़यात की तनाजुर में आइंदा आने वाले वक्त के बारे में ज़रूर क्यास करना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने राजों की हिफाजत करें, अपने मामलात में सिक्रेसी को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है जिसमें नाकाबिले एतमाद लोगों की भरमार है और काबिले एतमाद लोग मिलना मुश्किल हो रहे हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।